ठाकुर जी के महाराष्ट्र में भक्त हुए जिनका नाम था नामदेव जी। तो नामदेव जी महाराज जब छोटे से थे, ये अपने नाना के घर रहते थे। मैया जो इनकी थी, पिता नहीं थे, तो नाना के घर रहते थे, वामदेव जी के घर। वामदेव इनके नाना का नाम था। तो वामदेव जी के घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी जिसकी वो रोज सेवा करते थे। अब नामदेव जी छोटे से बस वो बैठे बैठे देखते रहते, नाना जी सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी को तुलसी अर्पित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो इनके मन में बार बार आता, नाना जी हमको कब सेवा दोगे, नाना जी हमको कब ये सेवा मिलेगी। नाना जी बोलते, बेटा अभी तू छोटा है, अभी बड़ा हो जा, फिर हम तुझे सेवा देंगे। पर इनके मन में तो ऐसी मचल मची, ऐसा उत्साह कि कब मिलेगी हमें सेवा, कब मिलेगी हमें सेवा। तो भगवान भी देखते हैं, भगवान ने देखा रे इसको तो अब सेवा देनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने ऐसा पेच फंसाया कि एक बार किसी काम से नाना नामदेव जी को 2-4 दिन के लिए बाहर जाना था। अब 2-4 दिन बाहर जाना था तो वामदेव जी ने सोचा सेवा कौन करेगा। अच्छा चलो एक काम करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ट्रायल भी हो जाएगा, इस नामदेव को 2-4 दिन की सेवा दे देते। नाना जी बोले बेटा कर लेगा। नामदेव जी बोले हम तो कब से इसी के इंतजार में थे, आप दो तो। आज नामदेव जी का खेलने में भी मन नहीं लगा, खेल रहे हैं बच्चों के साथ, पर मन में यही भाव, नाना जी कब जाएंगे, नाना जी कब जाएंगे। हर एक घंटे में पूछे, नाना जी आप गए नहीं। नाना जी कह रहे तुझे बड़ी भगाने की लगी हमें, अरे रुक जा, जा रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा ऐसे सेवा कर लेना, ऐसे भगवान को भोग लगा देना, बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं, पहले भगवान को खिलाना। हाँ नाना जी हम सब कर लेंगे। चले गए नाना जी, सुबह 4 बजे जग के ठाकुर जी को जगा देना। अब तो पूरी रात यही सोच के नींद नहीं आई, सुबह 4 बजे हम जगेंगे, ठाकुर जी को जगाएंगे, भोग लगाएंगे। पूरी रात बस देखते ही रह रहे कब 4 बजे, कब 4 बजे। और जैसे 4 बजे वहां से पहले ही उठ के स्नान ध्यान करके जल्दी जल्दी गए, चूल्हा जलाया, चूल्हे पे रखो दूध, दूध रख के दूध को उबालने लगे, खूब उबाला खूब उबाला। और अच्छा उबाल भी कैसे रहे, वहां बैठ कर के चूल्हे के पास दूध उबल रहा है और वहां बैठे बैठे आंख से आंसू गिर रहे हैं, रो रहे हैं। आज हमको ये मौका मिला, कब से हम सोच रहे थे ठाकुर जी का भोग मिलेगा, ठाकुर जी की सेवा मिलेगी। रोते जा रहे हैं और वो हिलाते जा रहे हैं दूध को। फिर भोग का पात्र लिया, पात्र लेके ठाकुर जी के सामने गए, सामने दूध रखा, दूध रख के पर्दा लगाए, बोले प्रभु भोग आरोगिए, आइए भोजन प्रसादी पाइए। तो भोग लगाया, आंख बंद करी, पर्दा लगाया, घंटी बजा के 2-4 मिनट बैठे और 2-4 मिनट बैठने के फिर बाद पर्दा खोला घंटी बजा के। अब जैसे पर्दा खोला तो क्या देखा, दूध ज्यों का त्यों रखा हुआ है। अब दूध ज्यों का त्यों रखा है तो नामदेव जी ने सोचा कि अरे ठाकुर जी को हमारी सेवा पसंद नहीं आई, क्योंकि नाना जी ने तो कहा था भगवान रोज भोग पाते हैं, इन्होंने तो पिया ही नहीं, ये तो पूरा पूरा बर्तन भरा हुआ है। तो नामदेव जी को लगा कि आज ठाकुर जी को भोग पसंद नहीं आया, तो क्या कर रहे हैं, भोग ना पसंद आया तो दोबारा लेकर के गए चूल्हे। अच्छा मीठा कम लग रहा है आपको, तो थोड़ा मीठा डाला, चीनी डाल के थोड़ा घोला, ला के ठाकुर जी को दोबारा भोग लगाया। दोबारा लगाया तो फिर भी ठाकुर जी ने ना पिया। अच्छा अच्छा आपको पसंद केसर डालनी है, तो केसर डाल के लाए, थोड़े बादाम डाल के लाए, तब भोग लगाए ठाकुर जी, तब भी ना पाए। नामदेव जी ने कहा अगर आप ना पाओगे तो हम भी नहीं पिएंगे, हम भी भूखे रहेंगे। 1 दिन रखोगे, 2 दिन, कितने दिन रखोगे। 1 दिन रहे भूखे, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भोग लगाया, ठाकुर जी तब भी ना पाए, 3 दिन तक भूखे रहे। नामदेव जी ने सोचा ऐसे नहीं, इनके कान खड़े होंगे, कुछ और बेहतर करना पड़ेगा। तो क्या किया, ठाकुर जी के सामने चाकू लिया और अपने गर्दन पर चाकू रख के बैठ गए। बोले हमारे जीने का फायदा ही क्या है, जब हम अपने आराध्य को ही खुश ना कर पाए, उनको प्रसन्न ना कर पाए, तो हमारा जीवन ही धिक्कार है, जीना ही धिक्कार है, इससे बढ़िया तो हम मर ही जाते हैं। जैसे देखा ठाकुर जी को घबराहट हुई और घबरा के तुरंत डर के मारे ठाकुर जी पूरा कटोरा उठा के दूध पी गए। नामदेव जी बोले अगर इतने डरपोक हो तो पहले बता देते, हम पहले ही दिन चाकू गर्दन पे रख देते, 3 दिन भूखा तो न रहना पड़ता। अच्छा देख लो अब रोज आपको पीना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले हाँ जरूर पिएंगे, और रोज नामदेव भोग लगाते, ठाकुर जी रोज भोग पाते। आ गए नाना जी, नाना जी बोले बेटा कैसी चल रही है सेवा। बोले नाना जी एकदम चकाचक चल रही है।
रोज आते हैं, एक सेर दूध पी जाते हैं, इतना लड्डू खा जाते हैं, इतना भोग खा जाते हैं। नाना जी को लगा कि ये छोरा तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, बच्चा ही तो है, झूठ बोल रहा होगा, खुद ले जाके कोने में पी जाता होगा। नामदेव जी बोले बेटा झूठ नहीं बोलते, ऐसा नहीं, भगवान ना खाए तो खुद, अच्छा खुद खाया तो बोल दो कि हमने खाया। नामदेव जी बोले ऐसे कैसे बोल दूं, जब वही खाते हैं तो मैं कैसे बोल दूं मैंने खाया। बोले ठाकुर जी कहीं खाते हैं क्या। नामदेव जी बोले देखो अभी दिखाता हूँ आपको। तुरंत एक कटोरा दूध भर के लाए, पर्दा लगाए, बोले ठाकुर जी पा लीजिए। पर्दा खोला, जैसे पर्दा खोला तो कटोरा में पूरा दूध भरा रखा था। अब नाना जी की तरफ ये देखे और ये नाना जी इनको देखे, बोले देखा बेटा झूठ नहीं बोलते। अब नामदेव कैसे समझाए कि हम झूठ नहीं बोल रहे, पर आज जब बारी आई सचमुच परीक्षा की तो ये पीछे हट गए। तो अब ठाकुर जी कोने में जाके कान में कह रहे, अरे प्रभु काय को हमारी बेइज्जती करवा रहे हो, जब रोज पी लेते थे दूध तो क्या आज नहीं पी सकते। तो भगवान ने मन ही मन नामदेव को बोला, नामा कहीं भगवान की मूर्ति दूध पीती है क्या। नामदेव जी बोले भगवान की मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, आप बोल तो रहे हो हमसे, और जब इतने दिन पी लिया तो अब जब परीक्षा की बारी आई, अगर मेरे भाव से आप प्रसन्न हुए हो कभी तो हे प्रभु कृपा करो और हमारे नाना जी को भी दर्शन दो, अनुभव कराओ। और जैसे पर्दा लगाया इस बार ठाकुर जी पूरा दूध कटोरे का पी गए। नामदेव जी के पांव पकड़ लिए नाना जी ने, वाह मैं सोचता था मैं तेरा गुरु हूं, पर तू वास्तविकता में मेरा गुरु है। मैंने इतने समय ठाकुर जी को भोग लगाया पर पाए नहीं, और तूने 4-5 दिन में ठाकुर जी को इतना पवा दिया। इसलिए तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हम यहाँ ना ऐसे ही थोड़े थोड़े भजन गाते हैं जो आप सब भी गा सको। भजन तो बहुत है हमारे पास भंडार, पर हम ऐसे गाते हैं कि आप सब लोग भी संग में थोड़ा थोड़ा गुनगुना सको, आनंद ले सको। तो ठाकुर जी भोग पा लिए, इसलिए भक्तों ने कहा है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान, भैया तबला ले नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते 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 गाइए सभी। अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणम जानकी। और भैया कोई कहे भगवान है तो इनको ना थोड़ी भूख लगती होगी, क्या जरूरत है इनको खिलाने। अच्छा नास्तिक लोगों के पास बड़े अच्छे अच्छे तर्क होते हैं, बोले ये भगवान है तो इसको क्या भूख लगेगी, क्या खाने की जरूरत है। भैया भगवान तुम मानो, हम तो ठाकुर जी को अपना मानते हैं, अपना मानते हैं तो अपना मानने पर ये भाव तो आता ही है कि इनको कुछ अच्छा खिला दें, कुछ अच्छा पहना दें, कुछ अच्छा गा के सुना दें। क्या
क्या भगवान खाता नहीं? बोले खाता भी है। क्या सोता नहीं? बोले सोता भी है, पर सुलाने वाला चाहिए। यशोदा जैसी लोरी गाने वाला कोई चाहिए। आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी रहते ही रहते हैं। क्या हम लड्डू गोपाल जी को कभी भाव से लोरी सुनाते हैं कि सो जाओ लाल जी, आप आनंद से सो जाओ, कोई थकावट हो तो पाँव दबा दे, चरण दबा दे? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते फिर नहीं। अगला तर्क क्या देते हैं? बोला अरे ये भगवान की भक्ति करने वाले नाचते गाते काहे को? अरे क्यों ना नाचे? जिनका ठाकुर जी नचैया हो, जिनका ठाकुर जी ही नाचने वाला हो, वो भला क्यों ना नाचेगा, क्यों ना गाएगा? कृष्ण ने कौन सी कला छोड़ी बताइए? वो गाए भी, उन्होंने बांसुरी बजाई भी, उन्होंने नाच करके दुनिया को नृत्य भी करके दिखाया, उनने रास भी रचाया। हाँ, अगर वो एक समय जब आवश्यकता थी तो मुरली धारण करी, पर जब समय की मांग सुदर्शन की थी तो उसने चक्र भी उठाया। जो बांसुरी भी बजा सके और जो चक्र भी चला सके, ऐसी पर्सनैलिटी अगर संसार में कोई है तो कृष्ण है। क्योंकि दोनों एकदम ऑपोजिट है। एक प्रेम से भरी हुई पर्सनैलिटी है और एक ऐश्वर्य से भरी हुई। एक तरफ खड़े होके चैन की बांसुरी बजा रहा है और एक तरफ महाभारत के युद्ध में। भैया कृष्ण की क्वालिटी देखो आप, श्री ठाकुर जी के गुण देखो आप। दुनिया जहां मारा कटी में लगी थी, उस जगह खड़े होकर के 18 अध्याय की भगवत गीता सुनाने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो केवल कृष्ण में है। लोग जहां मर रहे हो, लड़ रहे हो, वहां सत्संग कहां काम आता? पर ठाकुर जी ने कहा ना, यहां खड़े होकर के हम सत्संग करेंगे, हम भगवत गीता का उपदेश देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है ना, वो कई होता ना, किसी में एक ही रंग है। भगवान महादेव शांत हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में सारे कलर्स हैं, सारे रंग हैं। धैर्य भी है तो चंचलता भी है, झूठ भी है तो सत्य भी है, आनंद भी है तो शोक भी है। ये सारे गुण श्री ठाकुर जी में विराजमान। इसलिए कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? 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 गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम।